Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, your SSC teacher. So class 6, today we will be starting a new chapter in your history, that is the Vedic age and the Chalcolithic settlements. ठीक है, the Vedic age and the Chalcolithic settlements. So now ये जो है ये एक युग है, ये एक एरा है, एक समय है जिसको क्या कहा गया है, वैदिक एज कहा गया है. क्या कहा गया है, वैदिक एज. और इसमें एक और सेटलमेंट्स आ रहे हैं, चालकोलिथिक सेटलमेंट्स मतलब लोगों का बसेरा. अब देखो ये वैदिक एज और चालकोलिथिक सेटलमेंट्स, अब ये क्या है, ये हम लोग ये चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो यहां पे हम लोग देखेंगे वैदिक एज, उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे खासकर से अर्ली वैदिक एज पढ़ेंगे, अर्ली वैदिक एज पढ़ेंगे. और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के जरिए जो हम लोग को रिकॉर्ड मिलता है उसके आधार पे हम लोग ये एज को पढ़ेंगे, स्पेशली द वैदिक एज, द अर्ली वैदिक एज. और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सो लेट्स लिंक ऑफ द चैप्टर, और लेट्स लिंक अप द चैप्टर विच वी हैव लर्न प्रीवियसली इन हिस्ट्री. सो इससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था, द इंडस वैली सिविलाइजेशन. उससे पहले अर्ली ह्यूमन बींग्स पढ़े थे, स्टोन एज, ये सब नो हंटर्स एंड गैदरर्स. लोग धीरे धीरे सेटलमेंट्स की ओर बढ़ रहे हैं. और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो इंडिया में एक एरा, एक युग जो काफी बेहतरीन चला है, वो है तुम्हारा वैदिक एज. ठीक है, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द चैप्टर. सो इन दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिटवीन 2000 टू 1800 BCE. तो ये पॉइंट याद रख लेना, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिटवीन 2000 टू 1800 BCE. दो, अब देखो ये BCE है तो टाइम इधर जाएगा, सबको पता है, मैं बार बार एक्सप्लेन, पहले भी एक्सप्लेन किए हैं हम. ठीक है, ये CE है कॉमन एरा, ये BCE है, तो इधर है 5 4 3 2 1, टाइम इधर चलता है. तो 2000 से 1800 BCE के बीच में माना जाता है, ये अनुमान लगाया गया है, ये अंदेशा लगाया गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या हो गया था, डिक्लाइन हो गया था. सो नाउ द सेटलमेंट्स of the Aryans in the Sapta Sindhu and the Indo-Gangetic plains between 1200 to 800 BCE. ठीक है, तो 1800 से 1200-1800 तक तुम्हारा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हम लोग ने प्रीवियसली पढ़े थे वो डिक्लाइन हो गया था. उसके डिक्लाइन के बाद, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन होने के बाद तुम्हारा ये एक समय आता है जो कि 1218 के बाद क्या आता है, 18 के बाद 17, 16, 15, ठीक है, एंड 14, 13 एंड 12. तो 1200 से 800 BCE तक माना जाता है कि आर्यंस जो थे सप्त सिंधु एरिया में आपका क्या हो गए, सेटल हो गए. तो अब ये सप्त सिंधु एरिया जो आपका आज के दिन में देखा जाए तो जहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन होकर आती है, पंजाब एरिया जहाँ पे बहुत सारे रिवर्स बहते हैं, सरस्वती एंड ऑल, तो वो एरिया पे आया था. सप्त सिंधु एरिया के बारे में हम लोग फर्दर क्लास में पढ़ेंगे. सो वेदास वेर द सेक्रेड स्क्रिप्चर्स ऑफ दिस द पीरियड बिटवीन 1500 टू 600 BCE. तो अब देखो ये आर्यंस आए, आर्यंस आने के बाद क्या किए, ये लोग का एक कल्चर था, ये लोग का कल्चर में जो वेदास बोल रहे हैं, तो हम लोग चैप्टर का नाम जो पढ़ रहे हैं वैदिक एज, तो इसी चीज पे ना बना है. जो वेदास जो है, वेदास जो कि काफी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स थे, लिखित रूप थे, या पहले अब देखिए इसके बारे में भी कहानी पूरा है. ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे उसके बारे में भी. तो ये जो वेदास थे वो 1500 1200 में तो वो लोग सेटल हो गए थे, लगभग 1500 से 600 लगभग अप्रोक्सीमेटली इसी दौरान में ये लोग के लिए जो वेदास जो एक बुक हुआ करता था, ये आर्यंस का जो बुक हुआ करता था, ये काफी इंपॉर्टेंट बुक रहा गया है. ठीक है, दिस पीरियड इज कॉल्ड वैदिक एज. तो जिस दौरान आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे आप लोग का इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गया, उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से बोलता है कि आर्यंस आए, जो कि सप्त सिंधु एरिया और गैंगेटिक प्लेन्स, आज के जो यूपी बिहार है वो प्लेन्स, लखनऊ, ये सब दिल्ली, ये सब के प्लेन्स जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, गैंगेटिक जो गंगा द्वारा बनाए गए प्लेन्स है, तो ये एरिया में क्या हो गए, ये लोग सेटल हो गए. ठीक है, और ये लोग का इंपॉर्टेंट बुक था वेदास. तो और ये लोग को क्या, इस जब आर्यंस आके इंडिया में सेटल हो गए, उस युग को हम लोग वैदिक एज बोलते हैं. क्यों वैदिक एज बोलते हैं, क्योंकि एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज द मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन about
दिस पीरियड इज डिराइव्ड फ्रॉम रिलीजियस बुक्स वेदास ऑफ द आर्यंस हु केम टू इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। यू कैन से ये पीरियड को वैदिक एज इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जितने भी सारे इंफॉर्मेशंस है, जितने भी सारी इंफॉर्मेशंस हम लोगों को चाहिए वैदिक एज यानी कि ये आर्यंस के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन हम लोग को आज के दिन में ज्ञान होता है वो किससे होता है, वो लोग का रिलीजियस बुक वेदा या वेदास। एक का बोलेंगे वेदा, बहुत सारे को बोलेंगे वेदास। और दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड Vedic age as the most of the information of this period is derived from religious book Vedas of the Aryans who came to India from northwestern part. So when we talk about Aryans of ये पीरियड को हम लोग वेदास इसलिए भी वैदिक एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये पीरियड है आप लोगों का वैदिक एज, ठीक है, समवट यू कैन से जो वैदिक एज है उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलता है, वेदास से मिलता है, जो कि आर्यन का रिलीजियस बुक है। और आर्यन कहां से आए थे, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। यू शुड नो दिस, ये जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट कहां पे रहेगी, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, ठीक है, ये बीच। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से आए थे, यानी कि ये पार्ट से, इस डायरेक्शन से आए थे, यहां से इंडिया में आए थे। तो ये एरिया जो है आप लोगों का इंडिया का, वो क्या कहलाएगा, उस एरिया नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, यानी कि जब पंजाब से आए थे उस एरिया से, ठीक है, और सेटल हो गए। और वो लोग का जितना भी इंफॉर्मेशन हम लोग का आज के दिन में मिलता है वो कहाँ से मिलता है, वो लोग का रिलीजियस स्क्रिप्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेदास, ठीक है। दिस एज इज ऑल्सो नोन एज कैलकोलिथिक एज बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ कॉपर टूल्स एंड द यूज ऑफ मेटल्स। तो इस एरिया, इस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलकोलिथिक एज भी बोलते हैं। व्हाई, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ कॉपर। यहाँ पे इससे पहले लोग क्या यूज करते थे, स्टोन टूल्स यूज करते थे, वी रिमेंबर दैट। लेकिन अब यहाँ पे लोगों ने कॉपर भी यूज करना शुरू किया, अब मेटल का यूज करना शुरू कर दिया है। एंड द यूज ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर एंड अदर मेटल्स भी पढ़ेंगे, जो कि इसको इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कैलकोलिथिक एज, वैदिक एज को। वैदिक एज में कॉपर भी लोग अब यूज करना शुरू कर दिए थे। आई होप यू अंडरस्टूड। तो अब देखो, ये एक इंट्रोडक्शन है वैदिक एज के बारे में। क्यों, क्योंकि वैदिक एज तब शुरू हुआ है लगभग हमारे इंडस वैली के डिक्लाइन के बाद। और तुम लोग भी पढ़े हो कि डिक्लाइनेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या पढ़े थे कि यस, आर्यंस का भी कुछ हाथ हुआ है, या आर्यंस ने भी उसमें कुछ योगदान दिया है, जिसके तहत क्या हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गया है, हम लोग मानते हैं, या उसमें कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। बट अब देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आपका वैदिक एज शुरू होता है, जो कि 2000 से 1800 BC के बीच में इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होने के बाद 1200 to 800 BC में क्या होता है, आपका सेटलमेंट आ जाता है, आर्यंस आ जाता है। वेदास वो लोग ने लिखे थे, और ये पीरियड के बारे में वेदास से हम लोग को बहुत सारे नॉलेज मिलता है इनके बारे में, इसीलिए इस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, वैदिक एज भी बोलते हैं और कैलकोलिथिक एज भी बोलते हैं। क्यों, बिकॉज यहाँ पे मेटल्स यूज किए गए थे, स्पेशली कॉपर। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वैदिक एज। सो वैदिक एज के बारे में जानने के लिए हम लोग कुछ पढ़ेंगे। तो सबको मैंने बता दिया कि वेदास लिखे गए थे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वैदिक एज, ठीक है। द वैदिक एज जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे। तो वैदिक एज जो है, ये एज, ये युग में क्या डेवलपमेंट्स हुए थे, जैसे कि हम लोग ने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे डेवलपमेंट्स आए थे, ठीक है। अब वैदिक एज में क्या डेवलपमेंट्स आए थे, तो सबसे पहले समझो, ये वैदिक जो बना है, वैदिक जो बना है किस शब्द से बना है, वेदा, ठीक है, वेदा या वेद, क्या बोलेंगे, वेद। द वर्ड वेदा मीन्स नॉलेज। तो वेद जो होता है बेटा, वो क्या होता है, उसका मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान, नॉलेज, ज्ञान, ठीक है। द वैदिक लिटरेचर इंक्लूड्स द वेदास, ऋग वेदा, साम वेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्व वेदा, द पुराणास एंड द एपिक्स, द रामायण एंड महाभारत। सो देखो, वैदिक कहा जाए तो हमारे यहाँ पे 4 वेदा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो वैदिक लिटरेचर हम लोग बात कर रहे हैं, वैदिक लिटरेचर में। वैदिक एज तो मान रहे हैं वेदा से बना है, लेकिन वैदिक
एज में और क्या क्या लिटरेचर जुड़ते हैं, साहित्य और क्या है, जैसे कि उसमें है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, वो 4 तो वेदा में गिना जाएगा। उसके बाद पुराणास, ठीक है, विष्णु पुराण, भगवानों के बारे में कहानी है, ठीक है, या यू कैन से दिस आर पुराणास, दिस आर नॉट एग्जैक्टली ट्रू, या बोला जाए तो वो सच है या झूठ है, या वो सही में हुआ था या नहीं हुआ था, वी कैनॉट से, बट ये एक बिलीफ है, लोग जिसकी बिलीफ पे ये लोग पढ़ते हैं। उसके बाद एपिक, नाउ एपिक क्या है? एपिक आर लाइक, इट्स लाइक अ पोएम, इट्स वेरी लॉन्ग पोएम्स यू कैन से, दैट इज रिटन इन द नेम ऑफ गॉड, और यू कैन से इट्स लाइक अ स्टोरी, जो कि काफी लंबा होता है, ठीक है, इट्स वेरी लॉन्ग एंड लॉन्ग एंड लॉन्ग, जिसमें एक एग्जाम्पल है रामायण एंड महाभारत, एंड महाभारत इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एपिक इन दी वर्ल्ड। महाभारत जो कि वेद व्यास ने लिखा था, और रामायण जो कि वाल्मीकि ने लिखा था। सो दीज आर द लिटरेचर्स दैट वाज फाउंड इन दी वैदिक एज, या वैदिक लिटरेचर ये बोला जा सकता है, ठीक है। सो एक्चुअली वेदा है क्या? वेदा है क्या? तो मैंने बोला देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेदा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ठीक है। सो नाउ वेदास क्या है एक्चुअल में? वेदास आर कलेक्शन ऑफ हाइम्स, प्रेयर्स, चार्म्स एंड सैक्रिफिशियल चैंट्स और फॉर्मूला, ठीक है, बताते हैं। वेदा कलेक्शन ऑफ हाइम्स है। हाइम्स इट्स लाइक अ प्रेयर, भजन जो तुम लोग बोलते हो, जो धुन के साथ गाया जाता है। प्रेयर्स तो अलग बात है, वही है। हाइम्स और प्रेयर्स लगभग सेम है, लेकिन हाइम्स आर सॉन्ग इन मेलोडी, ट्यून में गाया जाता है। चार्म्स तंत्र मंत्र जो भी हो, ठीक है। सैक्रिफिशियल चैंट्स यानी कि सैक्रिफिशियल, जैसे कि सैक्रिफिशियल चैंट्स यानी कि किसी को बलि देते समय क्या करता है, चैंट्स किया जाता है, मंत्र पढ़ा जाता है, ये सब लिखा गया था। एंड फॉर्मूला, बहुत सारी चीजों के बारे में, दवाई मेडिसिन के बारे में भी फॉर्मूला वगैरह भी पाए गए वेदों में, ठीक है। समझ रहे हो ना वेदा क्या है? वेदा हाइम्स पाए जाते हैं उसमें। भजन, भजन क्या है? हाइम्स, इट इज प्रेयर संग इन द प्रेज ऑफ गॉड, इट इज अ प्रेयर विच इज संग टू प्रेज दी गॉड, यानी कि भगवान को बड़ा चढ़ा के, बड़ा करके गाना गा के सुनाने वाले जो भी कलेक्शन थे उसको हाइम बोलते हैं। प्रेयर्स, चार्म्स, चार्म्स जादू मंत्र टोना, जैसे कि मैजिकल चार्म्स होता है जादू का, वही सैक्रिफिशियल चार्म्स एंड फॉर्मूला, ये सारे बहुत सारे दवाइयों का फॉर्मूलाज भी पाए गए हैं। इट वॉज composed in Sanskrit language, which was quite different from the Sanskrit language of the modern times. So अब देखो संस्कृत, संस्कृत is one of the purest language बोला जाता है, ये मदर ऑफ लैंग्वेजेस बोला जाता है। तो संस्कृत जो शुरू किया था वो वैदिक पीपल ने शुरू किया था, और जो भी ये वेदास लिखे गए वो संस्कृत में लिखा गया है। लेकिन संस्कृत भी जो आज के दिन में संस्कृत यूज होते हैं वो उससे कुछ अलग था। यू कैन से इट वाज द ट्रू फॉर्म ऑफ संस्कृत, या सबसे पहले शुरू किया गया संस्कृत में लिखा गया था। लेकिन उसके बाद भी समय के साथ कुछ बदलता रहता है, उस लैंग्वेज में भी चेंजेस आया, और आज का संस्कृत जो यूज करते हैं, या उतना यूज तो नहीं करते हम लोग, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस आया है इन टर्म्स ऑफ द संस्कृत ऑफ वैदिक पीपल। वैदिक पीपल का जो संस्कृत था उस संस्कृत की तुलना में आज के दिन में जो संस्कृत पाए जाते हैं वो अलग था, ठीक है। सो द आर्यंस हु बॉट वेदास विद देम डिस्पर्स्ड on the plains of North India after they invaded the Indian subcontinent। तो क्या हुआ कि जैसे ही वो लोग ने इंडिया में इन्वेड किया मतलब इंडिया में आक्रमण किया, तो वो लोग ने क्या किया, अपने जो ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, जो ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, यहाँ से नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से आए थे, तो लगभग ये पूरे प्लेन्स में वेदों को क्या कर दिए, बांट दिए। अब वेदों को बांट दिए मतलब वेदों में लिखा हुआ ज्ञान फैला दिए, कहने का मतलब यही है, ठीक है, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। वो लोग एक जगह नहीं रहे, वो लोग ट्रैवल करते रहे, और सारा चीज वो लोग क्या करते गए, अपने रिलीजियस हो या ये वेदों का जो नॉलेज हो स्प्रेड करते गए। किंग भरता, वी ऑल नो किंग भरता, आफ्टर हुम इंडिया वाज नेम भारतवर्ष वाज आर्यन, ठीक है। सो अब ये आर्यन कौन है, फिर कंफ्यूज मत होना, ये आर्यन कौन है, ये वेदों का मालिक है, सिंपल सी बात है। ये वेदास का क्या है, मालिक है। और यही लोग कहाँ से, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में वेदा ले, नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ इंडिया से वेदास लेके आए थे, बोला जाता है सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है। तो जो भारतवर्ष नाम पड़ा है किंग भारत के, तो उनके डिसेंडेंट्स को भी हम लोग क्या बोलते हैं, आर्यन थे। यानी कि किंग जो भरत जो बोला जाता है आज के दिन में, जो भारतवर्ष हमारा देश नाम पड़ा है उसको, वो भी कौन थे, आर्यन थे,
ठीक है। सो वैदिक एज जो होते हैं बेटा, हम लोग जो वैदिक पेज पढ़ने वाले हैं आज, तो द वैदिक एज कैन बी डिवाइडेड इनटू अर्ली वैदिक पीरियड जो कि 1500 से 1000 BCE एंड लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600 BCE, यानी कि वैदिक एज को भी हम लोग ने दो भाग में बांट दिया गया है। जैसे कि हम लोग स्टोन एज को बांटते हैं ना, अर्ली स्टोन एज, मिडिवल स्टोन एज, जैसे वैदिक एज को भी दो पार्ट में बांटा गया है, बांट दिया गया है, डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक एज एंड दी लेटर वैदिक एज या लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड जो कि 1500 से 1000 BCE तक जाता है और लेटर वैदिक पीरियड जो आपका 1000 से 600 BCE तक जाती है। सो हम लोग कुछ देखेंगे आज, वो जो रहेगा केवल अर्ली वैदिक एज का जो हल्का सा पोर्शन जो रहेगा वो हम लोग टच करेंगे, ठीक है। सो यू कैन सी वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अब ऐसे तो थे, आज के दिन में इतना अच्छा क्वालिटी में तो नहीं मिलेगा, लेकिन बस दिखाने के लिए बोले हैं। 4 टाइप्स ऑफ वेदास है, ठीक है। और यू कैन से दिस आर दी लाइक कॉन्टेक्स्ट, ऐसे पाए गए थे। वेदास वाज नॉट लाइक दिस, ओके, ऐसे थोड़ी ना संस्कृत में लिखा था तो या तो इंग्लिश में लिखा है, देख रहे हो ना। सो इट्स लाइक यू कैन से तुम लोग को दिखाने के लिए ये लिखा गया है, ठीक है। ऋग वेदा यू कैन से वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेदास वाज कंपोज्ड ड्यूरिंग द पीरियड अबाउट 3500 years ago, यानी कि ऋग वेदा को हम लोग सबसे ओल्डेस्ट वेदों में मानते हैं और माना जाता है कि ये 3500 साल पहले कंपोज किया गया था। इट इज डिवाइडेड इनटू 10 मंडला और बुक्स एंड कंटेन्स 1028 हाइम्स। तो एक ऋग वेदा जो होता है बेटा, अर्ली वैदिक एज में लिखा गया था। ऋग वेदा जो था वो अर्ली वैदिक एज में लिखा गया था या नहीं लिखा गया था वो हम लोग समझेंगे। देखो इसको जो होता है ये डिवाइड किए गए 10 मंडला और 10 बुक्स एंड कंटेन्स 1028 हाइम्स। जो ये ऋग वेदा है इसको 10 मंडला यानी कि बुक, ऋग वेद देखो कितना बड़ा है कि वो 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है ऋग वेद, और उसमें 1028 हाइम्स प्रेयर्स है, केवल हाइम्स, ठीक है। हाइम्स 1028 है और उसके अलावा और बहुत सारी चीजें भी है। हाइम्स वेर कंपोज बाय ये ऋषिज होगा, ठीक है, RISHIS, ऋषि मुनिया यानी कि सेज, ऋषि मुनिया के द्वारा बनाए गए थे, लिखे कंपोज किए गए थे। एंड लर्नेड वुमेन, अब वुमेन्स को भी उतना ही अपॉर्चुनिटी मिलता था वैदिक एज में, अर्ली वैदिक एज में। ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है वैदिक एज, इसलिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लर्नेड वुमेन यानी कि पढ़े लिखे जो स्त्री या महिलाएं होती थी वो भी हाइम्स लिखते थे, भगवान के लिए कंपोज करते थे। ऋषि मुनिया ये सारी चीज कंपोज करते थे, ठीक है। तो आप लोग ने पढ़ा यहाँ पे क्या पढ़ा कि 10 मंडला 10 बुक थे ऋग वेदा के जो 3500 साल पहले और 1028 हाइम्स लेके। लेकिन अब समझने वाली बात यह है, इनिशियली शुरुआत में देखा जाए तो ऋग वेदा वाज नॉट इन रिटन फॉर्म बट वाज नरेटेड ओरली। तो शुरुआत में देखा जाए जो ये ऋग वेदा जो तुम लोग को ये वेदास में जो पेजेस मान लो, अब वेदा के है या कहाँ का है, लेकिन जो ये पेज मान लो एक बार देख लो, ठीक है। तो ये जो था ये रिटर्न फॉर्म है, तुम लोग देख सकते हो डायरेक्टली रिटर्न फॉर्म में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है, ठीक है। लेकिन शुरुआती तौर पे अगर देखा जाए तो वेद कभी लिखा नहीं गया था। वेद जो था वो ओरली बोलते थे लोग मुंह से, यानी कि जेनरेशन टू जेनरेशन क्या कर रहे थे वो लोग ओरली, मौखिक रूप से वो लोग क्या कर रहे थे, अपना जितने भी नॉलेज थे क्या कर रहे थे, वेदा मतलब नॉलेज है, तो वेदा नॉलेज क्या कर रहे थे, पास कर रहे थे। लेकिन द नॉलेज पास्ड ऑन दिस वे इज नोन एज श्रुति। तो इनिशियली ऋग वेदा वाज नॉट इन रिटन फॉर्म, ऋग वेदा क्या था, रिटन फॉर्म में नहीं था शुरुआती दौर पे, ये नैरेटेड किया जाता था। लेकिन स्लोली क्या हो गए, लेटर ऑन, अब शुरुआत जो ऋषि ने किया था वो ऋषि का ज्ञान लोगों ने बांटते बांटते आगे बढ़ गए, और बढ़ते बढ़ते क्या हो गया कि एक दूसरा ऋषि ने बोला होगा छोड़ दो, अब ये ज्यादा हो जाएगा, इसको हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं, लिखते हैं। सो लेटर ऑन दे वे रिटन ऑन बीड्स, ब्रॉक्स और पाम लीव्स। तो लेटर ऑन जो ऋग वेदा जो थे पहले ओरली हुआ जाता था, लोग मौखिक थे, लेकिन लेटर ऑन क्या हो गए, ये पाम लीव्स एंड बीच बॉक्स, ये बीच जो है एक ट्री है जो कश्मीर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या किया जाता है, लिखना शुरू कर दिया। तो एक बात समझ लो, वेदा जो थी
पहले जो आप लोगों ने शुरुआत में बताया 10 मंडला बुक्स में पाए गए हैं, 10 बुकों में, और 1020 हाइम्स पाए जाते हैं। लेकिन शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए तो ये बुक्स नहीं थे, हाइम्स थे, सब कुछ थे लेकिन बुक्स नहीं थे, क्योंकि सब तो ओरली होता था। ठीक है, सो जो ओरली हम लोग अपना ज्ञान बांटते हैं, पास डाउन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? श्रुति। इज दैट क्लियर? सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टिल हियर। सो दिस वाज अर्ली वैदिक एज। तो अर्ली वैदिक एज के साथ हम लोग ने थोड़ा उसमें इंट्रोडक्शन मार दिए हैं, अर्ली वैदिक एज में क्या हुआ था। तो अर्ली वैदिक एज के साथ और आगे बढ़ेंगे, अर्ली वैदिक एज का पॉलिटिकल लाइफ, आर्यंस कैसे आए, सप्त सिंधु में कैसे सेटल हो गए, ये सारी चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के चैप्टर आई होप अंडरस्टूड, इंट्रोडक्शन याद आ गया हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन होने के बाद क्या हुआ था, आपका अर्ली वैदिक एज बना था, शुरू हुआ था आर्यंस आने के बाद, जो सप्त सिंधु में आए, गैंगेटिक प्लेन्स में बैठ गए, वेदास जो कि वो लोग का सेक्रेट बुक था वो लोग ने लिखा था। ठीक है, एंड द पीरियड बिटवीन 1500 एंड 1600 के बीच में हम लोग क्या बोलते हैं, वेदास काफी फेमस थे, काफी इंपॉर्टेंट बुक रहा करता था, और आज के दिन में भी काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वेदास के बारे में, क्योंकि आर्यंस के बारे में जानने के लिए वेदास का होना जरूरी है। और ये एज को वैदिक एज इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वेदास इसी युग में लिखे गए थे, या और वेदास से ही हम लोगों को इन सब का नॉलेज मिलता है। और इसको कैलकोलिथिक एज भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कॉपर का भी यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है? कॉपर का भी यूज हुआ है। इज दैट क्लियर? सो अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में बांटा गया है। तो अर्ली वैदिक पीरियड में देखा जाए तो ऋग वेदा जो कि अर्ली वैदिक एज में बना था, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, और वाज कंपोज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड अबाउट 3500 ईयर्स अगो। यानी कि जो ओल्डेस्ट ऋग वेदा जो बोला जाता है वो 3500 साल पहले इसी दौर में बना गया था, और इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। ये ऋग वेदा 10 भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग मंडला या बुक्स बोलते हैं। ठीक है, 1028 हाइम्स है ऋग वेदा, जो कि पहली बार देखा जाए तो वो लिखित रूप में नहीं पाए गए थे, लेकिन नैरेट करते थे लोग, मौखिक रूप से एक जगह से दूसरे लोगों तक पहुंचाते थे। तो इस नॉलेज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक मुख से एक जनरेशन दूसरे जगह जनरेशन में ओरली ट्रांसफॉर्म करने को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रुति बोलते हैं। लेटर ऑन वेदास क्या किए गए? लिखित रूप में लोग ऋषि मुनिया लिखना शुरू कर दिए। सो दिस मच फॉर टुडे। सो वी विल कंटिन्यू अबाउट द अर्ली वैदिक एज एंड द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपल एंड हाउ डिड द आर्यंस सेटल इन द सप्त सिंधु रीजन। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू क्लास।